नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज खबरों की शुरुआत बगहा से करते हैं, जहां बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में अवैध देशी शराब निर्माण का बड़ा खुलासा हुआ है। वन विभाग की टीम ने जंगल के भीतर चल रही मिनी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त करते हुए हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट कर दी। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मदनपुर वन क्षेत्र में रेंजर नसीम अहमद अंसारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सेमरी डी नौरंगिया इलाके के जंगल में जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई शराब की खेप को नष्ट किया गया है। करीब 60 ड्रम और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें नौरंगिया थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। वन विभाग का कहना है कि अवैध शराब निर्माण से वन्य जीवों और जंगल के जल स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा था। बिना पुलिस या उत्पाद विभाग की मदद के वन कर्मियों की इस कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों पर बड़ा झटका लगा है। अगली खबर रोहतास से है, जहां रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता गांव में करंट लगने से एक निजी बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान कृष्णा राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह एक घर में बिजली ठीक करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही रोहतास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बॉडी लेकर आए क्या है? वो फांसी लगाया हुआ था। अच्छा। तो उसमें हम लोग सूचना मिला तो हम लोग गए। हाँ। तो वहाँ देखे कि बॉडी पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हम लोग गए। हाँ। बड़ा बउआ सारे हम लोग का टीम आया। उसमें देखकर उनका परिजन आया, लड़की का कहा गया कि क्या करना है तो ले चलना है पोस्टमार्टम करना। लड़की का क्या नाम है? लड़की के हेमा परवीन नाम है। हेना परवीन नाम है। फांसी लगाया गया है कि खुद से लगाई है? लगाया गया, खुद से लगाएगा ये तो नहीं है, बाकी गला में स्क्रैच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलेंद्र कुमार है, चौकीदार है। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। शेखपुरा जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड परीक्षा शुरू हुई। इस बार लड़कों से ज्यादा बेटियां शामिल हो रही। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर आलम ने बताया कि 6078 छात्र और 6204 छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगी। कुल 12282 परीक्षार्थियों के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्राओं और छात्रों के लिए 7 अलग अलग केंद्र निर्धारित किए गए हैं। कुछ केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में सजाया गया है, जहां रेड कारपेट और विशेष व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षार्थियों का मनोबल बढ़ाया जा सके। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आर्य गौतम ने बताया कि पहली पाली के लिए सुबह 9 बजे और दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। शेखपुरा में 8 और बरबीघा में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर 500 से अधिक वीक्षक तैनात किए गए हैं, जबकि 200 से अधिक वीक्षक आरक्षित रखे गए हैं। उधर दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या और डकैती की साजिश को नाकाम कर दिया है। सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ और डीआईयू पटना की टीम ने छापेमारी की है। कार्रवाई में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक लैपटॉप और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर आपराधिक नेटवर्क की जांच में जुटी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर एक शिवम धाकर ने कार्रवाई की पुष्टि की है। दिन में करीबन 12:30 बजे रूपसपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई एसटीएफ और डीआईयू के द्वारा कि कुछ लोगों द्वारा एक साजिश की जा रही है, डकैती और हत्या का प्रयास की साजिश की जा रही है। उस सूचना के आधार पर पहले तो उस पर जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन के सहायता और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से उस पर छानबीन की गई। छानबीन के क्रम में आया कि कुछ लोग एक पैसे के लेन देन के चक्कर में, कुछ एक दूसरे का डकैती करने के चक्कर में और उस पर हत्या का प्रयास करने की साजिश की जा रही है। तो उस संदर्भ में छापामारी की गई। छापामारी में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड के बहेरवा गांव में विकास के दौर में थी बुनियादी सुविधा का अभाव है,
ग्रामीण पिछले करीब एक दशक से गेड़ा नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गेड़ा नदी के दोनों ओर हरिहर पट्टी और बहेरवा में बड़ी आबादी रहती है। खेतीबाड़ी, हाट बाजार, अस्पताल और स्कूल जाने के लिए लोगों को रोज नदी पार करनी पड़ती है। दोनों किनारों तक सड़क बनी है, लेकिन पुल नहीं होने से आवागमन जोखिम भरा बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार नदी पार करने के दौरान अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। पुल नहीं बनने से गांव में शादी विवाह तक प्रभावित हो रहे हैं। लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने एक बार फिर सरकार और जनप्रतिनिधियों से गेड़ा नदी पर जल्द पुल निर्माण की मांग की है। हम लोगों के पास ये परेशानी है कि यहाँ बहेरवा और हरिहरपट्टी पंचायत के बीच में एक नदी है, जिसके चलते कम से कम 10-15 हज़ार लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, बीच में नदी है। और इससे पूर्व में हम लोग 5 बार 7 बार लगभग विधायक MP सबसे हाँ बात किए, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला हम लोगों को। आज भी हम लोग उसी जगह पर हैं जैसे के तैसे। और सरकार की नज़र में तो हर जगह काम हो चुका है, लेकिन एक ऐसा जगह है जो अभी तक काम कुछ नहीं हुआ है। क्या मांग करते हैं? हम लोगों को एक पुला चाहिए यहाँ पर, जिससे लोगों को राहत मिले, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे समाज चौधरी से इतना कहना चाहते हैं, हम लोगों को पुल्ला चाहिए। क्यों? हम लोगों को बहन और किसी का भी शादी यहाँ नहीं हो पा रहा। 4-5 बच्चे यहाँ डूब चुका है। क्यों? रात में जब पर्सन जो भी को तो आता था हॉस्पिटल जाने में उसका जो है मौत हो जाता। सर हम लोग इतना कोशिश करें, पुल्ला हम लोग को चाहिए। क्यों? कोई शादी वाला इधर नहीं आता है। कुमारा लड़की बचा हुआ है, शादी उसका नहीं हो रहा है। पुल चाहिए। और क्या चाहिए हमको? पुल चाहिए। यहाँ से यातायात आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, हम लोग का परेशानी होता है। और सावन भादों के समय में हेल कर जाने पड़ता है, कोई डूब जाता है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र के टाटा पिगमेंट गेट के पास मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार 407 ट्रक ने टाटा एस वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टाटा एस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। वाहन चालक परीक्षित दास, जो टाटा स्टील UISL में कार्यरत है, ने बताया कि वे बिष्टुपुर से जुगसलाई की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में खलासी को गर्दन में चोट आई है, जबकि चालक को हल्की चोट लगी है। दोनों को इलाज के लिए भेजा गया है। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। कैसे एक्सीडेंट हुआ? हमको वायरलेस बोला गया कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जाइए बोले तो आ गए। क्या देखे यहाँ आज देखे टाटा स्टील की टाटा की गाड़ी है, छोटा 4-7 गाड़ी है, वही एक्सीडेंट हुई है। क्या लगता है रश ड्राइविंग की वजह से हुआ है? ज्यादा स्पीड में था गाड़ी? अब ड्राइवर से पूछना पड़ेगा, ड्राइवर से पूछना पड़ेगा। ड्राइवर यही मौजूद है? हाँ पूछ लेते हैं, ड्राइवर से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल उरांव, अनिल उरांव। महाशिवरात्रि के अवसर पर धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के विराजपुर गांव में आयोजित मेले में सोमवार रात अफरा तफरी मच गई। हथियार के साथ घूम रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर उनकी पिटाई कर दी है। जानकारी के अनुसार उदयपुर निवासी प्रदीप साव और कृष्णा साव मेले में हथियार लहराते हुए लोगों से बदतमीजी कर रहे थे और एक बड़े नेता का नाम लेकर धमकी दे रहे थे। इसे मेले में दहशत का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ की पिटाई के बाद दोनों युवक हथियार को नकली बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बरामद हथियार असली है या नकली, इसकी जांच की जा रही है। यहाँ कहाँ आए थे? सब मेला देखने आए थे। हम 50 रुपए के मशीन पापा का मेरा पास कुछ नहीं है सर।
कुमार साहब मैं चिन्ह बाबा करण कुमार साहब ओरिजिनल ना ले ओरिजिनल ब्रिटेन झारखंड के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा में एम्बुलेंस खराब होने से एक महिला मरीज की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सरकार को घेरा है। उन्होंने एम्बुलेंस को धक्का देते हुए तस्वीर भी साझा की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने मरांडी के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका काम ही ट्वीट करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही कहा कि एम्बुलेंस पुरानी है, मशीन है और कभी भी खराब हो सकती है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। इधर घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्ष स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार सुधार का दावा कर रही है। गाँव जो है निमरा में एम्बुलेंस खराब हो जाती है, जिस कारण एक महिला की मौत हो जाती है देरी होने के कारण। क्या कहिएगा इस व्यवस्था को? ये तो जानकारी नहीं मिला मुझे, कौन बता रहा है, किसमें है ये? बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट भी किया इस पर। तो बाबूलाल जी का काम ही है ट्वीट करना, उनको मैं बहुत हल्के में लेता हूँ। अब इंसान को हार्ट अटैक आ जा रहा है, मैकेनिकल चीज है, खराब हो सकता है, इस पर ट्वीट करने क्या हो सकता है? व्यवस्था की लापरवाही बताइए। कौन व्यवस्था भाई? एम्बुलेंस है, मशीन है, तेल खत्म हो गया, गाड़ी खराब हो गई, क्या कर लीजिएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत क्रिटिकल होता है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छा है। 20 साल बाबूलाल जी क्या कर रहे थे? आज मैं सुधार रहा हूँ तो खामियां निकाल रहे हैं ये लोग। उधर हजारीबाग शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल विमेंस कॉलेज और गुरु गोविंद सिंह पार्क के आसपास चल रहे निर्माण कार्य से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क किनारे और बीचों बीच निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से पड़ी रहने तथा कार्य की धीमी रफ्तार के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे विद्यार्थियों, बुजुर्गों और कार्यालय जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सारी शिकायतों के बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क का बड़ा हिस्सा अवरुद्ध पाए जाने पर संबंधित अभियंता को कड़ी हिदायत दी गई। एसडीओ ने निर्माण सामग्री को व्यवस्थित रखने, कार्य में तेजी लाने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने जाम की समस्या से जल्द राहत दिलाने का आश्वासन दिया है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूर और रिहायशी इलाके के लोग इन दिनों नगर निगम की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। जहां सिटी सेंटर के लिए चिन्हित जमीन पर नगर निगम द्वारा करीब 2 साल से डंप किए जा रहे शहर के कचरों में लगी आग अब विकराल रूप ले चुका है और इससे फैल रहे प्रदूषण की जद में आकर मजदूर पलायन कर रहे हैं। कंपनी मालिक हर संबंधित विभागों में फरियाद लगा चुके हैं, मगर विभागीय उदासीनता के कारण स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। दिखावे के लिए दमकल की गाड़ियां और पानी की बौछार कराई जा रही है, मगर जो स्थिति बन चुकी है उससे निपटने में नगर को महीनों लग सकते हैं। तो असर पड़ ही रहा है, जिसमें काम करने के लिए दिक्कत हो रहा है। कंपनी का प्रोडक्शन मार खा रहा है, जिसमें वो लोग 1 दिन ड्यूटी आता तो 5 दिन ड्यूटी नहीं आ पाता है। और अभी तो धुआं में बहुत कुछ जो है जल गया है, लेकिन बरसात का टाइम में जो पशु गंदगी, जितना कुत्ता गाय मरा हुआ चीज को जब गिराता था, तब यहाँ पर आदमी लोग तो उल्टी करता था, सीधा सीधा उल्टी करता था। अच्छा, अभी तो ये 2-3 दिन से जो आग निकल रहा है, यहाँ फायर ब्रिगेड से एक गाड़ी आ रहा है, मेरा कंपनी में खड़ा कर दे रहा है। मेरा कंपनी में जितना पानी है वो पानी हम लोग दे देते हैं, वो दे के चला जाता है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि यहाँ समुद्र का पानी देना पड़ेगा, तब जाके बुझेगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।